जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 यानी कि ऐच्छिक प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम पहले क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो कहा जा रहा है कि व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को, तांबे का एक तार है और यदि मैं उस तार की बात करूं, उस तार की मोटाई जो है वो कितना है 3 mm। व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेमी लंबे और 10 सेमी व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। ठीक, इस प्रकार से लपेटा जाता है कि उसके वक्रपृष्ठ को क्या करता है, पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो तार की लंबाई बताइए और दूसरा बताना है तार का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, यानी 1 सेमी क्यूब की अगर हम बात करें 8.88 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, पहले तांबे के तार की लंबाई बतानी है, फिर क्या करना है, तांबे के द्रव्यमान बताना है कि तांबे का द्रव्यमान कितना है। ये बच्चे समझेगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक तार है, तांबे का तार है, उस तांबे के तार को एक बेलन है, उस बेलन के इस प्रकार से लपेटा जाता है। लपेटते 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 एक बार एक समय क्या आता है कि पूरे वक्रपृष्ठ को वो क्या करता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो आपको ये बताना है इस बेलन को ढकने के लिए कितने सेमी तार की आवश्यकता होगी। ठीक, ये आपको बताना है। दूसरा बताना है कि उस तार का वजन कितना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लेता हूं कि हमारे पास ये गिलास है, इस गिलास को हमने मान लिया बेलन है और हमारे पास तार है और इस तार को हमने माना कि ये कई mm का है, 3 mm का। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझेगा कि अगर मैं तांबे तार को एक बार ऐसे लपेटता हूं, ये ऐसे लपेटता हूं तो इतना एरिया ढकता है। और हम पहली बात ये पता कर लें कि तांबे को हमने एक बार लपेटा तो कितना तार हमारा खर्चा हुआ, यानी अगर हम बेलन को एक बार लपेट रहे हैं तो कितना तार खर्चा हो रहा है, ये पता कर लें। और उसके बाद पता कर लें कि कई चक्कर लगाए पर ढक लेगा। अगर एक चक्कर का पता हो जाएगा फिर जितना चक्कर रहेगा गुणा कर देंगे, आसानी से तार की लंबाई आ जाएगी। नहीं सुन पाए? जैसे देखो, एक बार हमने ऐसे तार को घुमाया तो पहले हम पता कर लें कि एक बार घुमा रहे हैं तो कितना ये तार खर्चा, इतना तार खर्चा हो रहा है ना। एक बार हमने घुमाया तो इतना तार खर्चा हुआ। अब हम अगर हम ये पता कर लें कि इसको कई बार लपेटना है, इसको क्या पता कर लें, कई बार लपेटना है, तो मान लेते हैं अगर एक बार हमने लपेटा 4 सेमी खाया, 5 बार मान लेते हैं लपेटा जाने, 4×5 = 20 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 10 बार रहेगा तो 40 सेमी स्क्वायर। तो पहले तो हम ये पता करें कि कई चक्कर लगेगा। पहले हम ये पता कर लें कि एक बार लपेटने में कितना खर्चा हो रहा है और फिर ये पता कर लें कि कितना चक्कर लगा रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। तो यहां समझिएगा, अगर बच्चे देखिए हम ये कैसे पता करेंगे कि एक बार लपेटने पर कितना तार खर्चा हो रहा है। इसके देखो, तो जब मैं ऐसे लपेट रहा हूं तो आप हमको देख के बताओ मैं किस आकार में लपेट रहा हूं, वृत्ताकार में। और देखो, अगर ये देखो, ये ऐसे बाहर निकाल देता हूं। अगर हमको इसको तार की लंबाई पता करना हो तो बताओ कैसे पता करेंगे, वृत्त की परिधि लगाकर, है ना। तो वृत्त की परिधि ऐसे लगाएंगे, ये तरवा खुल के इतना लंबा हो गया। ठीक, तो मैं एक चक्कर में पता कर सकता हूं कि कितना तार खर्चा हो रहा है, इसको क्या करके, वृत्त की परिधि लगा करके, है ना, क्या लगाकर, वृत्त की परिधि लगाकर। तो यहां समझिए, पहले हम लिखेंगे कि एक चक्कर लपेटने में खर्च हुआ तार, है ना। एक चक्कर लपेटने में कितना सेमी स्क्वायर तार खर्चा हो रहा है, कितना सेमी स्क्वायर मतलब कितना सेमी तार खर्चा हो रहा है, सेमी स्क्वायर है, सेमी। तो देखो, तो ये हमको पता हो गया कि भैया एक बार ऐसे लपेटेंगे तो वो वृत्ताकार
बनेगा। अब बात यह है कि हम तो ये जान गए ये वृत्ताकार घूम रहा है, परिधि निकालना है, लेकिन किसकी निकालना है? वृत्त की परिधि। हाँ चलिए, वृत्त की वृत्ताकार है, सर्कुलर है, लेकिन कौन सी त्रिज्या रखेंगे? तार का व्यास जो है नहीं, बेलन का रखेंगे, क्योंकि ये किसके आकार में बन रहा है? बेलनाकार में बन रहा है। तो कौन सा रखेंगे? बेलन। तो यहां लिखेंगे एक चक्कर लपेटने में खर्च हुआ तार बराबर। ये बच्चे बात ना करो। एक चक्कर लपेटने में हम जान गए कि वो वृत्ताकार बन रहा है, तो वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 आर पाई, लिख सकते हैं ना। और 2 आर क्या है? डी, व्यास है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पाई डी। परिमाप को मैं पाई डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 आर बराबर का डी और पाई पाई। तो हम क्या काम करेंगे? रेडियस हम निकाले नहीं है, हमारे पास व्यास डायरेक्ट है, तो हम फार्मूला क्या लगा देते हैं? पाई इंटू डी। अब कैसे बनेगा ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दिया। ठीक, तो हो जाएगा पाई इंटू डी बनेगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। चलिए, पाई का मान कितना है? 22/7 और डी कितना है? 10। ठीक, और चाहे पाई पाई रहने दो, बाद में रख देना। कितना हो जाएगा? 10 पाई सेमी। एक बार अगर हम लपेटते हैं तो कितना तार खर्चा होगा? 10 पाई तार जाएगा। अब एक हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर हमको एक चक्कर का पता हो जाए और किसी प्रकार से हम अगर ये चक्कर पता कर लें, अगर एक चक्कर का पता हो जाए, फिर ये जितने चक्कर रहेगा गुणा कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो अब बात फंसती है कि हम चक्कर कैसे पता करें। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। एक बार क्वेश्चन को लिखी गई बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि यहाँ हमने एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया, ये सॉल्व करा दिया। ऊपर हमने क्या लिखा बताया नहीं, उसको बोल गए। तार का व्यास साफ शब्दों में 3 mm है। क्या mm है? 3 वो दिया गया, हमने वही लिखा है। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा ध्यान से समझे। हमको आप एक दिन और एक क्वेश्चन आया था, हम बताए थे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कई mm? 10 mm। तो हमने सोचा इसको mm में चेंज कर देते हैं। तो हमने इसको mm में चेंज करने के लिए कितने से गुणा किया? 10 से। कितना हो गया? 120 mm। बातें क्लियर सभी को? तो याद समझिए, यानी बेलन की ऊंचाई जो बनी वो कितना बनी? 120 mm। और बेलन का व्यास हमको दिया था 10 सेंटीमीटर, तो हमने बेलन के व्यास को रखा 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें सबको कंफर्म है? कहीं दिक्कत किसी को? देखो जो दिया गया था, अरे तार का व्यास दिया था 3 लिख दिए, तार की बेलन की ऊंचाई दिया गया था 12, तो उसको हमने क्या किया? 10 से गुणा करके मिलीमीटर में चेंज कर दिया, मिलीमीटर में आ गया। बेलन का व्यास 10 सेमी जैसे दिया था वैसे हमने ये देखा कि भैया हम एक बार तार लपेट रहे हैं तो ये वृत्ताकार बन रहा है, यानी एक बार लपेटेंगे कितना तार खर्चा होगा? तो लगा दिए वृत्त की परिधि। एक बार तार लपेटेंगे तो 10 पाई खर्चा होगा, ये हमको पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है कि कई चक्कर लपेटेंगे तब ये पूरा ढकेगा। तो थोड़ा ध्यान से समझे। इसकी ऊंचाई को हमने ये क्लियर कर दिया। हिया से लेके हिया तक कितना बा? 120 12 सेंटीमीटर या 120 mm। तो हम अभी सेंटीमीटर में नहीं mm में बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे समझा रहे हैं आपको। तो ये ऊंचाई कितनी है? 120। अब आप हमको जवाब दीजिएगा, अगर मैं तार को एक बार लपेटता हूं तो कई mm ढकेगा? अरे भैया जितना तार की मोटाई उतना ढकेगा। एक बार हमने लपेटा तो 3 mm ढका, एक बार लपेटा कई mm ढका? अब बताओ 120 mm ढकने के लिए क्या लगा? 40। देखो एक लगाया, देखो इसे, एक हो गया 3, फिर लपेटे, फिर 3 3 6, फिर 9, फिर ऐसे 12 15, ऐसे 18 21, ऐसे जात 40 चक्कर लगोगे तो हो जाए कितना? 120। अरे तरवा और ले याद देंगे, कोई बात है? कहा छूट जाएगा? तरवा की कौन सी कमी है? अभी यहाँ अपना क्या कहते हैं उसको, गोडाउन तो वहाँ ये है, गोडाउन से नहीं निकाले अभी, तार की कमी नहीं है। तो यहाँ पर समझिए, कई
चक्कर लगाए हम 40 चक्कर। तो अब हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर का हमारे पास है और हमको पता चल गया कि इसको ढकने के लिए कई चक्कर लगेगा, 40 चक्कर। क्या लिखेंगे? चक्करों की कुल संख्या बराबर, चक्करों की कुल संख्या बराबर, या समझो चक्करों की कुल संख्या बराबर 120 बटे 3, कितना हो गया? 40 चक्कर। तुम लोगों को समझाने के लिए गिलास, लोटा, छड़ी किसका किसका यूज करना पड़ जाता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं। ए बच्चे समझिएगा, एक चक्कर को क्या समझिए, एक चक्कर का हमको पता है कि एक चक्कर लपेटेंगे इतना तार खर्चा होगा, 40 चक्कर लपेटना है। लिखेंगे तार की कुल लंबाई बराबर, तार की कुल लंबाई बराबर तार की कुल लंबाई बराबर, समझिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा? तार की कुल लंबाई बराबर, ये बच्चे एक बार जा रहा है इतना 40 चक्कर लगा रहा है, तो 40 गुणते 10 पाई तो हो जाएगा 400 पाई। अब यहाँ पर आप क्या काम करिए, पाई का मान रख दीजिए। तो चलिए हो जाएगा 400 गुणते 22 बटे 7, अच्छा 3.14। चले नहीं दिया है तो हम यूज कर लेते हैं, इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, हमारा काम आसान करेगा। ठीक, 3.14 हमने रखा, समझिएगा ध्यान से इसको। ये बच्चे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणते 100, देखो ऐसे समझो, इसको लिख सकता हूँ 4 गुणते 100 इंटू 3.14। 4 गुणते 100 हमने इसलिए लिखा कि बात नहीं, जब 100 का गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव घिसक जाएगा, हो जाएगा 314 गुणते 4, 3 चौक 12, 14 चौक 56, 1256 सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई हो गई हमारी। ठीक, कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? आए बच्चे, हमने तार की लंबाई बेहद आसान तरीके से आपको बता दिया। पहले हमने ये पता किया कि एक बार लपेटेंगे कितना तार खर्चा होगा, ये पता कर लिया। फिर हमने ये पता कर लिया कि कितना चक्कर लगेगा। उसको कैसे पता किया कि भैया अगर एक बार चक्कर लगा रहे 3 mm ढक रहा है, 120 mm ढकने के लिए कई चक्कर लगाना पड़ेगा, 40 चक्कर। 40 से आसानी से गुणा कर दिया, अब आ गया। अब इसी में अगर हम बात करें तो एक प्रश्न हमसे और पूछा जा रहा है, कह रहा तार का द्रव्यमान बता दीजिए। तार का द्रव्यमान बताने के लिए कह रहा है कि अगर आप 1 सेमी क्यूब आयतन निकालते हैं, उसका जो द्रव्यमान होगा वो 8.88 ग्राम होगा। ठीक, 1 सेमी क्यूब आयतन का द्रव्यमान इतना होगा। तो एक बात हमने इतने पढ़ने के बाद हम समझ क्या गए कि इसका मतलब है आयतन निकाला है, और किसका? तार का। तो तार का आगे बात तार की, तो तार के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, किस आकार का होता है? बेलन के आकार का। बेलन का आयतन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारे पास तो ऑलरेडी है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। आर की यदि बात करें तो व्यास हमारे पास है, उसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। एच 1256 है ना? तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो जो लंबाई है वही ऊंचाई का काम करेगी बेलन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ समझिए, अब अगर हम बात करें तो आयतन हमको किस में आ रहा है? यानी सेमी में आ रहा है, सेमी में। इस यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेमी में चेंज कर देंगे। ठीक, तो अभी हम वहां न चेंज कर, यहीं चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ समझिए, लिखेंगे तार का आयतन बराबर, तार का आयतन बराबर, तार होता है बेलन के आकार का, तो हो जाएगा ये बच्चे, बात नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम रख देते हैं कितना?
मैं 3.14 रख चढ़ा गुणते आर की अगर बात करें, थोड़ा आर को ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें बच्चे 3 mm है, पहले इस mm को हम सेमी में चेंज कर ले या रेडियस निकाल कर तब सेमी में चेंज कर ले, बात तो सेम है। क्या समझिए, अगर हमें बच्चे व्यास अगर 3 है तो रेडियस इसकी आधा होगी 3/2। अब अगर हम बात करें बच्चे तो समझिएगा इसको हमको जो है सेमी बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में कई mm 10, तो 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ इसके बटे माना जाएगा 1, तो बन जाएगा 4 पद। इधर समझो ये भाई, अब बुलाओ उसको गधाओ को। अभी ये तुमको यही रेडियस में ना मुंह बनाओगे वही घबरा जाओगे। रेडियस आसान मत समझो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ जाएगा, ऊपर जाके नीचे कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो देखो ये हमारी बना व्यास दिया था 3, रेडियस उसकी आधा 3/2 हो गया रेडियस। अब इसको सेमी में चेंज करना, 10 से हमने भाग किया, इसके बटे माना जाता है 1 बनेगा, 4 पद पलट जाएगा। ये जाएगा पहले के पास, ये जाएगा दूसरे के पास, तो 3/20 भाग कर दो। अच्छा ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दे, चलो ऐसे ही रहने। तो 3/20 का स्क्वायर और 1256। तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो सारी बातें जो है वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। अरे बच्चे बात ना करो। देखो थोड़ा सा इसको हम जुगाड़ लगा कर काटेंगे ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े ज्यादा। 3.14 गुणते 9/400 और यहाँ हो जाएगा 1256। तो देखो बच्चे समझिएगा ध्यान से, 1256 को अगर काट दें 4 से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना का कितना 4 तिहाई 12, 4 1 4, 4 चौक 16 और कहीं कटेगा 2 से तो कुल मिलाकर काटने से अच्छा है, काट देंगे तो नीचे और कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। इससे अच्छा है गुणा करके 100 से भाग करके दशमलव में चेंज करना आसान होगा। जल्दी से 3.14 में 9 गुणा करो और फिर 314 गुणा करो, जल्दी करो, गुणा करो। तुम मोबाइल के बैठे हो तो आए बच्चे, जब हम 3.14 में 9 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका गुणा 314 में करेंगे, गुणा करने के बाद आएगा 8873.64। ये मुन्ना जब 100 से भाग करेंगे 0.2 अंक और इधर घिसक आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर 88.7364 और सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया तार का आयतन। ये बच्चे बात नहीं, यहाँ समझो, ये तार का आयतन हो गया। अब 1 सेमी क्यूब का जो हमको द्रव्यमान दे रहा था वो 8.88 ग्राम दे रहा था, तो हम क्या काम करेंगे, 8.88 ग्राम का गुणा हम इसमें कर देंगे, लिखेंगे तार का द्रव्यमान बराबर तार का द्रव्यमान बराबर 88.736 गुणते 8.8। गुणा किसी ने किया है 787.97। कितना आएगा? अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, आया इतना हमारा। अरे 10 तो 5 के बाद लगना चाहिए ना, उधर 0 रहा टका छोड़ दिए। रंजीत को यहाँ, रंजीत रुक जाओ, बोलो 787.9793 ये है ना, 3-2 तो यहाँ हो जाएगा, क्रैंक हो गया। सही है, नहीं सही है, हम ही नहीं यहाँ लिखे थे, सही है उसका,
4 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, 6 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने आपको बताया है कि यदि दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा हो, जब वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो जब 9 ये हटेगा तो यहाँ 7 1 8 हो जाएगा 788 ग्राम। ये हो गया तार का द्रव्यमान। ठीक, तो हाँ बच्चे, आज की क्लास में हमने 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।